जाने दो। हिम्मत कैसी हुई इस तरह धक्का देने की? बैग उठाओ अपना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये भी पकड़ो, निकल जाओ मेरे घर से, भिखारी कहेंगे। बेटे मुंह, पागल औरत कहेंगी। होगी पागल। बददिमाग औरत, ऐसा कोई करता है? एहसास ही नहीं किसी का। चलो चलते हैं, छोड़ो इसे। यूसुफ साहब, आपके बाबा का फोन आया था। बाबा का? कुछ कहा उन्होंने? नहीं, कॉल मिला दूं? नहीं, मैं खुद कॉल कर लेता हूँ। बेटा, क्या हुआ है बाबा? तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं। बाबा, उन्हें इस्तांबुल ले आए आप। अगर उसका इलाज मुमकिन होता तो क्या हम अमेरिका से वापस आ जाते? बाबा, मैं अभी आता हूँ। तुम्हें देखना चाहती हूँ बेटा, और अल्लाह न करे वो तो कह रही है कि मरने से पहले बहू को देखना चाहती हूँ। कह रही है कि अपना बेटा बहू के सुपुर्द करूंगी मैं। बस तुम यहां जल्दी आ जाओ बेटा। ये क्या कह रहे हैं बाबा? तुम अपनी अम्मी को जानते हो? मेरी बात को समझो बेटा। मैं जानता हूं कि तुम वहां क्या कर रहे हो। अखबार में पढ़ा था, फौरन उस लड़की को यहां ले आओ, वरना वो इस हसरत के साथ ही मर जाएगी। उसकी आखिरी ख्वाहिश समझ कर ले आओ। बाबा, एक लड़की तो है, लेकिन अभी शादी का नहीं सोचा मैंने। और वो ऐसी नहीं है कि मैं उसे अम्मी के सामने दुल्हन बना कर ले आऊं। मैं कह रहा हूं तुम्हारी मां बिस्तर मर्ग पर है। अक्ल से काम लो बेटा। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी मां बात करना चाहती है। बेटा, मेरा यूसुफ, अपनी बहू को देखना चाहती हूँ। मेरी बहू को ले आओ, आखिरी ख्वाहिश है ये। यूसुफ, मुझे अपनी बहू को देखना है। मेरे पास वक्त बहुत कम है मेरी जान, इंतजार कर रही हूँ मैं। सुन लिया ना तुमने बेटा? अपनी मां को इंतजार मत करवाओ। ठीक है बाबा, ठीक है, समझ गया जी। मैं लड़की लेकर आता हूं। मैं जा रहा हूं, कुछ दिन बाद आऊंगा। मैनेजर को बता देना। ठीक है सर। देखा ना, हमारे पास घर भी नहीं रहा अब तो। काश मेरे कहने पे अमल कर लेती तो ये ना होता। सच में पागल हो गई हो। इसके बाद वाले इंटरव्यूज में हमें मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और सच कहूँ तो तुम्हारे इस रवैये की वजह से कोई भी हमें मौका देने के लिए तैयार नहीं होता। तो क्या करूँ मैं ऐसे ही हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे ऐसे ही बड़ा किया है। अभी भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई है ना? भूख से मर जाएंगे हम दोनों, कहाँ रहेंगे? कैमरे का काफी तजुर्बा है कोर्स मुझे। के बारे में बताओ ना उन्हें। एंकरिंग और डिक्शन का भी कोर्स कर चुकी हूँ मैं इस शो को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। और आप जानते हैं, मैं स्क्रीन पर वैसे भी काफी अट्रैक्टिव लगती हूँ। शर्मिंदा नहीं करूंगी मैं। भरोसा तो है ना आपको मुझ पर? खुश आमदीद यूसुफ बेटा। बहुत शुक्रिया। हाँ, दे घर पे ही है? हाँ, घर पे ही है, फोन पे बात कर रही है। अंदर आओ ना। ठीक है। समझ रही हूँ। आपकी कॉल का बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिर बात होती है। बाय बाय।
हे डार्लिंग, कैसे हो? हाँ दे मेरी जान, फौरन पैकिंग कर लो, हमें जाना होगा। पहले बताओ तो हुआ क्या है? अम्मी। बताओ भी। यू नो बेबी, इस साल मुझे म्यूजिक अवार्ड के लिए प्रेजेंटर की ऑफर आई है। सोचो जरा, पूरी रात टीवी पर लाइव आएगा ये शो। उस शो के लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनवाना है मुझे। हे, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो मेरे लिए? वो बात नहीं है, लेकिन कम से कम पहले मेरी 1 मिनट बात तो सुन लो। हाँ, क्या हुआ मेरी जान, बोलो। अम्मी बीमार थी, तुम जानती हो। उनकी हालत मजीद बिगड़ गई। डर रहा हूं कहीं कुछ हो ना जाए। अच्छा, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए नहीं आ पाओगे? हमें फौरन फार्म जाना होगा, निकलना होगा यहाँ से मेरी जान। क्या मतलब है? मैं भी? अम्मी की एक आखिरी ख्वाहिश है, वो अपनी होने वाली बहू को देखना चाहती हैं। तुम समझ रही हो ना? वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इस्तांबुल से बाहर नहीं जा सकती। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ दे, देखो तुम्हें ऐसे और भी बहुत से मौके मिलेंगे मुस्तकबिल में, लेकिन मेरी अम्मी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ दे, तुम्हें जाना चाहिए उनके पास। वो अपनी होने वाली बहू को देखना चाहती हैं। मॉम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप दोनों ही फजूल बातें कर रहे हैं। एहसास है जरा भी? ये यूसुफ के लिए जरूरी है बेटा। तुम चले जाओ। वैसे भी उन्हें मेरा एक टेस्ट शूट करना है और वो भी अनकरीब हो जाएगा। और शूट अच्छा हो गया तो मैं तुम्हारे पास फौरन आ जाऊंगी। तुम समझ नहीं रही हांदे, अम्मी की हालत बहुत खराब है। नहीं मालूम कि वो कल का सूरज भी देख पाएंगी या नहीं। जरा भी अंदाजा है कि तुम मेरा फ्यूचर खराब कर रहे हो। बेटा बात को समझो, एक ही दिन का तो रास्ता है। इस तरह यूसुफ का दिल भी नहीं टूटेगा। ठीक है, चलो चलते हैं। नेविन, देखो, अगर तुम अपनी फैमिली के पास जाना चाहती हो तो मेरी वजह से रुको मत, फौरन चली जाओ तुम। बकवास नहीं करो आयशु, एक तुम ही मेरी फैमिली हो। मेरी जान, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल, अगर इतनी ही मोहब्बत होती तो यतीम खाने नहीं भेजते। अच्छा हुआ कि मुझे वहां छोड़ दिया, वरना तुम मुझे कैसे मिलती। और मुझे तुम। काश कि मेरे वालिदैन भी तुम्हारे वालिदैन की तरह इस दुनिया में ना होते। और कुछ नहीं तो उन्हें याद कर कर खुश हो जाती मैं। अरे क्या सोच रही हो? अब जाने भी दो। आयशु बात कहां से कहां निकल गई। यतीम खाने में गुजारे दिन याद आ गए मुझे। वहां तो ना छत की फिक्र होती थी और ना ही खाने की फिक्र होती थी। हाँ, लेकिन अम्मी बहुत याद आती थी मुझे। उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अरे क्या तुमने ये देखा? लिखा है बच्चों को देखने के लिए दिन में इन्हें कोई बेबी सिटर चाहिए, सैलरी भी अच्छी है। लेकिन हमारे पास तजुर्बा कहाँ है? अरे कौन सोचता है इन बातों के बारे में? जाने भी दो, मना लेंगे। एक शर्त और लिखी है, हम दोनों एक साथ एक ही जगह पूरी रात नहीं रह सकते। दिमाग नाम की कोई चीज भी है? जब सैलरी मिलेगी तो हम रेंट पे घर ले लेंगे। हम दोनों में से एक कोई बच्चे को देख लेगा और दूसरा जॉब ढूंढ लेगा। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है। वैसे है कहाँ ये? अरे ये बात तो बताई ही नहीं तुम्हें। इजमीर में है ये जॉब। ये भी हाथ से गया। इजमीर कैसे जाएंगे? पैसे तक नहीं है। मेरे पास कुछ कॉइन्स पड़े हैं, उनसे कॉल पर बात करती हूँ। अगर वो मान गए तो जाने का रास्ता निकाल लेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है मेरी जान, वैसे भी खोने के लिए बचा ही क्या है। ठीक है सर, जैसा आप कहें। अच्छा कल? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हम इंशाल्लाह कल मिलते हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज। मुबारक हो, बात बन गई। कल सुबह की अपॉइंटमेंट मिली है हमें। जिस तरह तुमने इनसे अपॉइंटमेंट लिया है ना, कसम से तुम तो कुछ भी कर सकती हो। तो
कुछ सोचा है कि अजमेर कैसे जाएंगे? हाँ सोचा है, चलो बस स्टॉप चलते हैं। क्या मतलब? हम बिना टिकट जाने वाले हैं क्या? गौर से सुनो, हम ऐसे बैठेंगे जैसे हमारे पास टिकट है और चेकिंग के वक्त कह देंगे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। और बस वाले बीच रास्ते में नहीं उतारेंगे। कैप्टन, बस में 2 खवातीन बिना टिकट के बैठ गई हैं। उन्हें फौरन नीचे उतारो। ठीक है। चले मैडम, आपका सफर यहीं तक था। अरे ये क्या कर रहे बिना हैं? टिकट ले चलेंगे सफर तो क्या किसी हो को नहीं जाएगा? कराते। आपको उतरना ही होगा। आगे अरे आप पुलिस हमें इस स्टेशन तरह है, बीच रास्ते बेहतर में होगा नहीं कि आप उतार यहीं उतर सकते। जाएं। चले चले, कितने शाबाश, बेहिस इंसान गाड़ी रुक हैं। गई है, आ जाएं। चलो चलो नीचे उतरो, देर मत करो। हाँ उतर रहे हैं, धक्का चलो, मत दो। बिना अरे, टिकट सफर हाथ करने वाले अरे का क्या यही कर रहे अंजाम हो होता तुम? है। जाओ। अरे छोड़ो मेरा हाथ, बदतमीज इंसान। कोई तरीका है? शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो किसी की चलो, मदद कर देती अपना तो सामान क्या उठाओ, होता? बातें मत करो। हाँ हाँ उठा रहे हैं, फिक्र मत करो, हमारा सामान हम उठा चले लेंगे। कैप्टन। कोई और ले जाएगा हमें अजमेर, एक सिर्फ तुम्हारी गाड़ी थोड़ी है। अगर तुम उसके साथ जबान न चलाती तो वो यूं इस तरह मैं जंगल में उतार कर नहीं चला जाता। अब हम क्या करेंगे बताओ? हाँ, लिफ्ट ले लेंगे किसी से। मैं किसी अजनबी की गाड़ी में नहीं बैठने वाली हूँ। डर क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा। हर कोई इसके जैसा बदतमीज नहीं होता। अब देखो मैं क्या करती हूँ। तौबा है, इंसानियत होती तो रुक जाता। जहाँ हम खड़े हैं ना, कोई नहीं रोकेगा अपनी गाड़ी। अच्छा ना, मिल जाएगी गाड़ी, एक और ट्राई करके देखते हैं। बहुत मजा आ रहा होगा ना? हेलो। ठीक है बाबा, हम रास्ते में ही हैं। जी जी, आपकी बहू भी साथ ही है, फिक्र मत करें। रास्ते में ही है, बस कुछ ही घंटों में फार्म पहुंच जाएंगे। अम्मी की तबीयत ठीक है ना? ठीक है। आ रहा है वो, बहू को भी अपने साथ ला रहा है। तुम्हें अपने घर वालों के बारे में बताया था, वो आज भी पुराने रस्म रिवाज के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और यकीनन उन्होंने तुम्हें टीवी पर देखा ही होगा। अगर तुम उनसे ये कह दो कि तुम शादी के बाद घर पर ही रहोगी और टीवी इंडस्ट्री छोड़ दोगी तो अच्छा होगा। और फिलहाल सिंगर बनने वाली बात का भी जिक्र मत करना, समझ रही हो ना? और कुछ रह गया है? किसी जेल में क्यों नहीं बंद कर देते तुम मुझे? कहीं शादी के बाद तुम जैसा कह रहे हो वैसा तो नहीं बना दोगे मुझे? तो इसमें बुराई क्या है? क्या बातें कर रहे हो यूसुफ? मैं टीवी पर अपना फ्यूचर बनाने की बातें कर रही हूँ और तुम मुझे घरेलू बनाने की सलाह दे रहे हो। आई एम सो सॉरी, लेकिन मीडिया को नहीं छोड़ सकती मैं। यार तुम कुछ दिनों के लिए तो इंडस्ट्री छोड़ सकती हो ना, या कुछ घंटे ही सही। खैर छोड़ो, फिलहाल तुम सिर्फ मेरा साथ दो और बाद में मैं तुम्हारी प्रोडक्शन के भी सारे खर्चे उठा लूंगा। बिठाए क्या अरब लड़की को, बिठाए क्या, वाह वाह, तुम्हारे लिए 15 साल कैसे कैसे हमने गुजारे। बिठाए क्या अरब लड़की को, बिठाए क्या। अरे ये तो एक नहीं 2 लड़कियां हैं, कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा मैं? ओहो, इन्हें तो देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बारबरोस, लेकिन प्यार से लोग मुझे बारबी भी कहते हैं। वैसे कहाँ जाएंगी आप? वो हम इजमीर जा रहे थे। हाँ, लेकिन हमारी बस निकल गई। वैसे आप किस तरफ जा रहे हैं? लगता है अब तो मुझे इजमीर ही जाना पड़ेगा। सोच क्या रही हैं? आ जाए आ जाए। मुझे ये आदमी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। नजरें देखो कितनी गंदी है इसकी। तुम डरो मत, कुछ करेगा तो इसकी आंखें निकाल के रख दूंगी मैं। लेकिन आप दोनों में से किसी एक को आगे बैठना पड़ेगा। हाँ, पीछे सामान जो पड़ा हुआ है। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। चलिए आ जाइए।
मैं काम के सिलसिले में यहाँ आया था। वैसे भी बिजनेसमैन बनना आसान बात नहीं है। वो शहर आपका, ये शहर मेरा, घूमते रहते हैं बस। असल में तो मैं सिर्फ जहाज में सफर करता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ी इमरजेंसी थी जिसकी वजह से गाड़ी में निकल गया। वैसे क्या काम करते हैं आप? बहुत सारे काम करता हूँ, जो काम भी मुझे पसंद आ जाए उस पर मैं काम शुरू कर देता हूँ। अरे बहुत से काम करता हूँ मैं। किस तरह के काम? यानी वर्सटाइल बिजनेसमैन हूँ मैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन संभालना, लॉजिस्टिक सपोर्ट देखना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, एजेंसी के काम, पेंट, व्हाइट वॉश, वॉशिंग, हर किस्म का काम करता हूँ, समझिए आप। पीछे रखे बॉक्सेस में क्या रखा है? उन बॉक्सेस में मेरी कुछ फैक्ट्री वगैरह की चीजें हैं, क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह की। आगे किसी जगह पर रुकेंगे ना हम, फिर आपको सब कुछ दिखा दूंगा। और आप दोनों की जो खूबसूरती है ना, उसका मतलब भी आप दोनों को समझा दूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? हेलो, वोलकान सर, बोलिए। क्या सच में? टेस्ट शूट के लिए? जी बिल्कुल आ जाऊंगी। कब आना है? थैंक यू सो मच। नहीं, मैं तो इस्तांबुल में ही हूँ, बल्कि घर ही जा रही हूँ। डोंट यू वरी, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी बिल्कुल भी। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आती हूँ। ओके, सी यू, बाय। ये क्या बातें कर रही हो तुम? बेबी मुझे माफ करना, गाड़ी रोको, मुझे इसी वक्त इस्तांबुल वापस जाना है। आंधे फजूल बातें मत करो, पागल हो गई हो क्या? क्या हो गया अचानक तुम्हें? रोको गाड़ी को। क्या कर रहे हो यूसुफ? मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, हम घर जा रहे हैं। तुम रोक रहे हो यूसुफ, या मैं ऐसे ही उतर जाऊँ? उतर रही हूँ मैं। नहीं, क्या कर रही हो? गाड़ी रोको, मैं तुमसे कह रही हूँ यूसुफ, गाड़ी रोक दो। खुदा के वास्ते संभालो खुद को। इडियट। हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं, अब वापस जाने की क्या तुक है? सुनो, मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि होस्टिंग में चुने गए लोगों में से एक मैं भी हूँ। टेस्ट शूट के लिए कॉल आई थी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दे सकती। तो क्या ये सब तुम्हारे लिए मेरी माँ की जिंदगी से ज्यादा अहम है? रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं यूसुफ, तुम तो सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक क्लिप तक तो बनवा नहीं सके मेरी। जिन लोगों ने मेरे साथ काम शुरू किया था वो आज सक्सेसफुल है यूसुफ। क्या मतलब? तुम मेरे साथ इसलिए हो कि मैं तुम्हें स्पॉन्सर करूं? जिस कदर क्लोज मैं तुम्हारे साथ थी ना अब तक, अगर उस तरह किसी और के साथ होती। तुम्हारी बात मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। हांदे, मेरी बात समझो। हम इन सब चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें जाना होगा। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, खास तौर पर मेरी अम्मी। अम्मी के लिए कोई गांव की बहू ढूंढो तुम पे वही सूट करेगी। होस्ट तो मैं बनकर रहूंगी, देख लेना तुम। हटो यहाँ से। आप मुझे इस्तांबुल तक छोड़ सकते हैं? जी बैठिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।